एवरीवन। आज का सेशन करंट अफेयर्स का रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। आगरा मेट्रो परियोजना की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है? तो आगरा मेट्रो परियोजना की लंबाई पूछी है, तो इसका राइट आंसर है आगरा मेट्रो परियोजना 29.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना है, जिसमें 2 गलियारे हैं। ये ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा आदि जैसे प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षणों को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ेगी। और इसकी जो लागत है वो आई है 8,379.62 करोड़ रुपीस। और ये बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इसकी विस्तृत जो प्रगति रिपोर्ट्स है वो राइट्स यानी कि रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा लिमिटेड द्वारा तैयार की गई थी। HL2M टोकामक परमाणु रिएक्टर का संबंध किस देश से है? तो ये परमाणु रिएक्टर का नाम है जिसका संबंध पूछा है, और इसका संबंध है चीन से। ये चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक उपकरण है। दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में स्थित है। रिएक्टर को अक्सर कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा गर्मी और शक्ति पैदा होती है। इस रिएक्टर गर्म प्लाज्मा को फ्यूज़ करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। और ध्यान देने बात ये है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रिया हेतु रिएक्टर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज मटुआ द्वीप। एक द्वीप का नाम है जो पूछा गया है कि वो किस सागरीय क्षेत्र पर स्थित निर्जन ज्वालामुखी द्वीप है। तो वो है ओखोत्सक सागर, जो प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिम भाग में एक समुद्र है ओखोत्सक सागर, वहाँ पर मटुआ द्वीप स्थित है। और ये द्वीप रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां हाल ही में रूसी सेना ने मटुआ द्वीप पर बेस्टियन सिस्टम नामक अपनी रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक देशों द्वारा आयोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का नाम क्या है? तो सबसे पहले बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। 7 दक्षिण एशियाओं और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो अभी पुणे में एक बहुराष्ट्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल किस त्योहार को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव को। ये त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है, और इस त्योहार का नाम भारतीय हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसे हॉर्नबिल महोत्सव कहते हैं। और इसका मुख्य कारण इस पक्षी का नागालैंड राज्य की अधिकांश आदिवासियों की लोक कथा में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के महत्व को पहचान देने के लिए मनाया जाता है। 7 दिसंबर 1994 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की 50वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस आयोजित किया गया था। नासा द्वारा किस शहर में अपना नवीनतम लेज़र कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से अपना नया लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन स्थापित किया 7 दिसंबर 2021 को। यह नासा को अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करने में मदद करेगा, और वर्तमान में नासा के अधिकांश अंतरिक्षयान डेटा भेजने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय है स्वीडन में, और यह आयुध भंडारों, हथियार नियंत्रण, युद्धों तथा संघर्ष और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध कार्य करने वाला एक स्वतंत्र संस्थान है। राष्ट्रीय कार्य सप्ताह लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। पहले यहाँ हफ्ते में 5 दिन काम किया जाता था, पर अब 1 जनवरी से यहाँ पर 4.5 दिन काम किया जाएगा। नई कार्य व्यवस्था का मुख्य कारण सामाजिक कल्याण को बढ़ावा प्रदान करने के लिए और कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा प्रदान करना है। इसके अनुसार शुक्रवार का कार्य सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक होगा, और इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे प्रवचन और प्रार्थना शुरू होगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नव संचालित शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो इसका शी इज़ अ चेंज मेकर एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसका प्रमुख लक्ष्य राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को परोक्ष रूप से समर्पित करना है। और 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी।
एवं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राष्ट्र महिला नामक मासिक समाचार पत्र भी। तो राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व ही शी इज अ चेंज मेकर का लक्ष्य है। देश का एकमात्र अर्धसैनिक बल जिसके पास दोहरे नियंत्रण संरचना है कौन सा है? तो वो असम राइफल्स एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसके पास दोहरे नियंत्रण संरचना है। बल का प्रशासनिक नियंत्रण गृह कार्यालय के पास है, जबकि इसका संचालन नियंत्रण भारतीय सेना के पास है, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पोषण मिशन का एनीमिया कम करने का लक्ष्य क्या निर्धारित है? तो पोषण मिशन जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2018 को ये परियोजना प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 2% तक एनीमिया कम करना है और माना जाता है कि 2022 तक के छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोरों में एनीमिया को 3% प्रतिवर्ष कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। देश का प्रमुख वन विभाग जहां छोटे स्तनधारियों और सरीसृपों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है, तो ये इको ब्रिज बनाया गया है रामनगर उत्तराखंड में। इको ब्रिज या इको डक्ट्स का निर्माण वन्य जीव कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर लॉगिंग या राजमार्गों के कारण बाधित हो जाता है। देश का प्रथम इको ब्रिज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर बनाया गया था। केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग का संबंध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक अधिशेष जल को मोड़ना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार के सार्वजनिक घोषणा संबंधी अधिकारों को मान्यता दी थी। इसके अलावा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार का वितरण भी किया जाता है। चलिए आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू।